मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे भारतवर्ष में लागू है और संपूर्ण भारत में इस समय ऑनलाइन परचेजिंग सिस्टम बहुत अधिक विकसित हो गया है। पूरे भारत में हजारों करोड़ रुपए का व्यापार ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा है और ऑनलाइन सिस्टम गांव और शहर तक लागू हो गया है। ऐसे में इस तरह से तमाम समस्याएं आती हैं कि जब कोई उपभोक्ता, कोई ग्राहक कोई सामान ऑनलाइन खरीदता है और ऑनलाइन क्रय किए गए सामान में तमाम तरह की त्रुटियां, सेवाओं में कमी और नकली सामान तथा अनुचित व्यवहार किए जाते हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है उसके विरुद्ध हम कहां पे दरवाजा खटखटाकर न्याय प्राप्त करें, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स रूल्स 2020 पूरे भारत में लागू है और ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है कस्टमरों के लिए हित में। आप जानते हैं कि पूरे देश में इस समय अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियां भारी संख्या में व्यापार करती हैं और ये विदेशी कंपनियां अपना पैर पूरे देश में फैला चुकी हैं और हर आदमी ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा है। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने इकाइयां देश में स्थापित की हुई हैं, वो स्वयं भी सामान बेचती हैं और अपनी वाणिज्यिक इकाइयों के माध्यम से भी सामान बेचती हैं। ऐसे में ऐसी तमाम ग्राहकों द्वारा ये शिकायत किया जाता है कि ऑनलाइन परचेजिंग में जिस क्वालिटी का सामान मांगा जाता है उस क्वालिटी का सामान नहीं मिलता है। पैकिंग में जो विशेषताएं होती हैं उसके अनुरूप सामान नहीं मिलता है। पैकिंग में मांगा कुछ जाता है, रख कुछ दिया जाता है। पैकिंग में कोई सामान वो खरीदारी में देते हैं तो शर्त लगाते हैं कि आप सामान के बदले सामान लेंगे। तो ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो डिफिशियंसी ऑफ सर्विस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, प्रोडक्ट लायबिलिटी है, ये सारे प्राविधान उन पर लागू होते हैं और इनके लिए अनिवार्य है कि वो जो अपनी कंपनी का जो ऑफिस भारत में बनाएंगे उसमें एक नोडल अफसरी जो भारतीय होगा वो भारत का नोडल अफसर नियुक्त होगा और अपने वेबसाइट पे ये अपने पूरे परिचय को देंगे। उसमें सारी चीज़ों को बताएंगे, अपनी भौगोलिक पता बताएंगे, नाम बताएंगे और विक्रय स्थान बताएंगे, सामान की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, नोडल अफसर का नाम बताएंगे। ये सारी प्रविष्टियां जो है उनको लिखना होगा और यदि कोई कस्टमर इनकी नोडल अफसर को शिकायत करता है तो इन कंपनियों का यह दायित्व है कि उसका रेजोल्यूशन, उसका समाधान 48 घंटे के अंदर कर दें और अगर समाधान नहीं होता है तो आपके लिए उपभोक्ता अदालतें खुली हुई हैं। उपभोक्ता अदालत में आप उसी तरह से जा सकते हैं जैसे अन्य व्यापारियों, कारोबारियों और अन्य ट्रेडर्स, अन्य फर्म के विरुद्ध आप जैसे मुकदमा लाते हैं, उसी तरह से बिना कोर्ट फीस के आप इन विदेशी कंपनियों के विरुद्ध और इनकी जो वाणिज्यिक इकाइयां हैं उनके विरुद्ध आप मुकदमा उपभोक्ता कोर्ट में कर सकते हैं। और उपभोक्ता कोर्ट में आपके साथ जो अनुचित व्यवहार किया गया है, अनुचित व्यापार किया गया है, आपसे अनुचित लाभ के लिए अनुचित कीमत लिया गया है अथवा मिसलीडिंग किया गया है अथवा कोई सामान आपको दे दिया गया है जिसकी पैकिंग आप खोलते हैं तो दूसरा सामान मिल जाता है, जिसके द्वारा उनको मिसलीड करके जो उनकी गुणवत्ता बताई जा रही थी उसमें तमाम कमियां हैं, तो ऐसे में आप कंप्लेंट उनके नोडल अफसर को करते हैं, एक विकल्प आपको है, वहां से आपका समाधान होगा। अगर विवाद और मामले का समाधान उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो आप उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। और अनफेयर ट्रेडिंग, अनफेयर क्या है? जो फेयर न हो, जो चीज वो न बताएं और तमाम ऐसे बाध्यकारी नियम लागू कर दें जो रूल्स के विपरीत है। पैसा वापसी करने का भाई दायित्व उनका है और वो कोई कंडीशन ऐसा नहीं लगा सकते हैं कि आप सामान लिए हैं तो सामान ही लेना पड़ेगा।
उनका ये दायित्व है कि वो अगर कोई आपका रजिस्ट्रेशन है और आपने कोई सामान क्रय करने के लिए आपने बुकिंग दी है और उसको वो निरस्त करते हैं तो उस पर कोई चार्जेस भी नहीं ले सकते। तो ऐसे में ई वाणिज्य जो कानून है, ई कॉमर्स रूल 2020 के आने से जो भारत में इतने व्यापक स्तर पे जो ऑनलाइन खरीदारी हो रही है और उसमें जो व्यापारियों के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा और मालिकों के द्वारा जो उपभोक्ताओं को शोषण किया जाता है, उस शोषण को बचने के लिए आप उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते हैं और वो उपभोक्ता के सारे कानून उन पर लागू हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी में ये भी है कि जो सामान जहां से उत्पादन हुआ है उनकी अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो विक्रेता हैं, वाणिज्यिक इकाइयां हैं, वो जिम्मेदार होंगी। जहां से पैकिंग होता है वो जिम्मेदार होंगी। इनकी सबकी जो ज्वाइंट लायबिलिटी फिक्स होगी और सभी लोग अपने अपने कार्यों के लिए, अपने अपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए जिम्मेदार होंगे। और अगर वो माननीय कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध अवमानना का वाद भी चलेगा। ऐसी स्थिति में ई कॉमर्स रूल्स पे सरकार द्वारा जो ये नियम बनाया है वो बहुत ही लाभकारी है। और ऐसे में जहां पे अरबों का व्यापार भारत में हो रहा है और अपना व्यापारिक जो सीमाएं हैं वो बहुत ही व्यापक स्तर पे और तीव्र गति से बढ़ रही हैं, उसके लिए कानून बहुत ही लाभदायी है और उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए बहुत ही प्रभावी है। धन्यवाद।